प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक स्वाति के पद्य खंड का पाठ 5। पाठ का नाम है प्रकृति चित्रण। इसका दूसरा शीर्षक है मंगल वर्षा। कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। आइए बच्चों, सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुन लेते हैं। पीके अंकुर सरसारी हरा भरा हो गया है, दादुर मेढक पंछी पक्षी। आइए बच्चों, अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि पीके फूटे आज प्यार के पानी बरसारी, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी। कवि कहते हैं कि पीके फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगे हैं। कवि कहते हैं कि पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगे हैं। हरियाली छा गई, चारों तरफ हरियाली छा गई है और हमारे सावन सरसारी, और सावन हरा भरा हो गया है। चारों तरफ हरियाली छा गई है और सावन हरा भरा हो गया है। कवि कहते हैं कि पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली छा गई है और सावन हरा भरा हो गया है। बादल आए आसमान में, धरती फूली री। आकाश में बादल छा गए हैं और धरती प्रसन्न दिखाई दे रही है। आकाश में बादल छा गए हैं और धरती प्रसन्न दिखाई दे रही है। अरी सुहागिन भरी मांग में, भूली भूली री। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तेरी मांग भरी हुई है और ऐसे सुंदर वातावरण में तू भूली भूली सी प्रतीत होती है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तेरी मांग भरी हुई है और ऐसे सुंदर वातावरण में तू भूली भूली सी प्रतीत होती है। बिजली चमकी भाग सखीरी, दादुर बोलेरी। आकाश में बिजली चमक रही है, अतः वर्षा होने की संभावना है, इसलिए हे सखी तू भाग। आकाश में बिजली चमक रही है, अतः वर्षा होने की संभावना है, इसलिए हे सखी तू भाग। दादुर बोलेरी। बादलों को देखकर मेढक बोल रहे हैं। बादलों को देखकर मेढक बोल रहे हैं। अंध प्राण ही बही उड़े पंछी अनमोलेरी। हवा चलने से सुंदर पक्षी उड़ने लगे हैं और पक्षियों के उड़ने का यह दृश्य अत्यंत मनोहर है। हवा चलने से सुंदर पक्षी उड़ने लगे हैं और पक्षियों के उड़ने का यह दृश्य अत्यंत मनोहर है। छन छन उठी हिलोर, मगन मन पागल दरसारी। मन में उमंग की हिलोर उठ रही है और मन पागलों के जैसे मस्ती से भरता जा रहा है। मन में उमंग की हिलोर उठ रही है और मन पागलों के जैसे मस्ती से भरता जा रहा है। पीके फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। इस प्रकार पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगे हैं। इस प्रकार पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले इसका हम संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे? पीके फूटे डैश लगाने के बाद बरसा री। पीके फूटे डैश लगाने के बाद बरसा री। इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ सुनते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति से प्रकृति चित्रण नामक पाठ के मंगल वर्षा नामक शीर्षक से ली गई हैं, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा का सहज किंतु मनोहारी वर्णन किया है। आइए बच्चों, अब हम पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली छा गई है और सावन हरा भरा हो गया है।
आकाश में बादल छा गए हैं तथा धरती प्रसन्न प्रतीत होती है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तेरी मांग भरी हुई है और ऐसे सुंदर वातावरण में तू भूली भूली सी प्रतीत होती है। आकाश में बिजली चमक रही है, अतः वर्षा होने की संभावना है, इसलिए हे सखी तू भाग। बादलों को देखकर मेढक बोल रहे हैं और हवा चलने से सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षियों के उड़ने का यह दृश्य अत्यंत मनोहर है। मन में उमंग की हिलोर उठ रही है और मन पागलों के जैसे मस्ती से भरता जा रहा है। इस प्रकार पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगे हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियों की व्याख्या सुनते हैं। सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुनेंगे। पगडंडी पतला या सकरा मार्ग, बेनी स्त्रियों की चोटी, पेंग झूला झूलते समय उसका इधर उधर जाना, हिडोला झूला, सरग नसेनी स्वर्ग की सीढ़ी, विजन जनरहित या निर्जन, वन जंगल दिखे दिखाई देता है। आइए बच्चों, अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि फिसली सी पगडंडी खिसली आंख लजीली री, इंद्रधनुष रंग रगी आज मैं सहज रंगीली री। कवि कहते हैं कि फिसली सी पगडंडी, वर्षा होने से पगडंडी में फिसलन सी हो गई है। वर्षा होने से पगडंडी में फिसलन सी हो गई है। और खिसली आंख लजीली री, और आंखें लज्जा के कारण झुक सी गई हैं। और आंखें लज्जा के कारण झुक सी गई हैं। इंद्रधनुष रंग रगी आज मैं सहज रंगीली री। सुंदर नव युवतियां या कामिनियां रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित होकर इंद्रधनुष के रंगों को फीका कर रही हैं। सुंदर नव युवतियां या कामिनियां रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित होकर इंद्रधनुष के रंगों को फीका कर रही हैं। रुंझुन बिछिया आज, उन स्त्रियों की बिछिया रुंझुन की आवाज कर रही है। और हिला डुल मेरी बेनीरी, और जब वे प्रसन्न मन के साथ चलती हैं तो उनकी बेनी या चोटी इधर उधर हिलती है। स्त्रियों की बिछिया रुंझुन की आवाज कर रही है, और जब वे प्रसन्न मन के साथ चलती हैं तो उनकी चोटी इधर उधर हिलती है। ऊंचे ऊंचे पेंग हिडोला सरग नसेनी री, झूला पड़ा हुआ है जिसमें वे स्त्रियां ऊंचे ऊंचे पेंग बढ़ा रही हैं। झूला पड़ा हुआ है जिसमें वे स्त्रियां ऊंचे ऊंचे पेंग बढ़ा रही हैं। सरग नसेनी री, जैसे स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ रही हो। कवि कहते हैं कि झूला पड़ा हुआ है जिसमें वे ऊंचे ऊंचे पेंग बढ़ा रही हैं, जैसे स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ रही हो। और सखी सुन मोर विजन वन दिखे घर सारी। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती कि हे सखी सुन, मोर विजन, ये मोर जो निर्जन स्थान पर रहते थे, वन दिखे घर सारी, वर्षा होने पर इन्हें वन घर जैसा दिखाई देता है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी सुन, ये मोर जो निर्जन स्थान पर रहते थे, वर्षा होने पर इन्हें वन घर जैसा प्रतीत होता है या दिखाई देता है। पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। इस प्रकार पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। इस प्रकार पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। इसका संकेत कैसे लिखेंगे? फिसली सी डैश लगाने के बाद वर्षा री, फिसली सी डैश लगाने के बाद वर्षा री। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह अर्थात पूर्ववत ही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा के आने पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों और पेड़ों पर पड़ने वाले झूलों का उल्लेख किया है। आइए बच्चों,
अब हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा होने से पगडंडी में फिसलन सी हो गई है और आंखें लज्जा के कारण झुक गई हैं। प्रकृति मानो इंद्रधनुष के रंगों से रंग गई हो, ऐसे में सुंदर नवयुवतियां रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित होकर इंद्रधनुष के रंगों को फीका कर रही हैं। उन स्त्रियों के पैरों की बिछिया रुंझुन की आवाज कर रही है और जब वे प्रसन्न मन के साथ चलती हैं तो उनकी बेनी इधर उधर हिल रही है। झूला पड़ा हुआ है जिसमें वे ऊंचे ऊंचे पेंग बढ़ा रही हैं, जैसे वे स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ रही हो। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी सुन, ये मोर जो निर्जन स्थान पर रहते थे, आज वर्षा होने पर इन्हें वन घर जैसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगे हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियों की व्याख्या सुन लेते हैं। सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ सुनेंगे। फुहार, ऊपर से गिरने वाले पानी के छोटे छोटे छींटे। अलक, बाल। किसानिन, किसान की पत्नी। कजरी, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत। सिहाए, प्रसन्न हुए। गात, शरीर। मुदित, प्रसन्न। साजन, पति। आइए बच्चों, अब इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि फुर फुर उड़ी फुहार, अलक हल मोती छाएरी, खड़ी खेत के बीच किसानिन कजरी गाएरी। कवि कहते हैं कि फुर फुर उड़ी फुहार, अलक हल मोती छाएरी। वर्षा की फुहार की बूंदें सुंदर नवयुवती के बालों में मोती के समान शोभा प्रदान कर रही हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा की फुहार की बूंदें सुंदर नवयुवती के बालों में मोती के समान शोभा प्रदान कर रही हैं। खड़ी खेत के बीच किसानिन कजरी गाएरी। खेत के बीच खड़ी होकर किसान की पत्नी कजरी गीत गा रही है। खेत के बीच खड़ी होकर किसान की पत्नी कजरी गीत गा रही है। झरझर झरना झरे, वर्षा होने से झरना झरझर की आवाज करके नीचे गिर रहा है। वर्षा होने से झरना झरझर की आवाज करके नीचे गिर रहा है। आज मन प्राण सिहाएरी, ऐसे में मन और प्राण प्रसन्नता से भरते चले जा रहे हैं। ऐसे में मन और प्राण प्रसन्नता से भरते चले जा रहे हैं। कौन जन्म के पुण्य की ऐसे शुभ दिन आएरी। स्त्रियां अपने मन में विचार करती हैं कि किन जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमें ऐसे शुभ दिन देखने को मिल रहे हैं। स्त्रियां अपने मन में विचार करती हैं कि किन जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमें ऐसे शुभ दिन देखने को मिल रहे हैं। रात सुहागिन गात मुदित मन, साजन पर सारी। ऐसे में रात्रि के समय किसी सुहागिन स्त्री के शरीर को उसके पति ने स्पर्श किया तो वह कितना मंगलमय होगा। ऐसे में किसी सुहागिन स्त्री के शरीर को उसके पति ने स्पर्श किया तो वह कितना मंगलमय होगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति रूपी सुहागिन के तन को वर्षा रूपी साजन ने स्पर्श किया हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति रूपी सुहागिन के तन का वर्षा रूपी साजन ने स्पर्श किया हो। ऐसे में पी के फूटे आज प्यार के पानी बरसारी। ऐसे में पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत कैसे लिखेंगे इसका? फुरफुर डैश लगाने के बाद वर्षा री। फुरफुर डैश लगाने के बाद वर्षा री। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह अर्थात पूर्ववत ही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। यहां कवि ने पानी की फुहारों के पड़ने और खेत में किसानिन के कजरी गीत गाने का बड़ा ही मनोरम दृश्य अंकित किया है। आइए बच्चों, अब हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा की फुहार की बूंदें सुंदर नवयुवती के बालों में मोती के समान शोभा प्रदान कर रही हैं।
खेत के बीच खड़ी होकर किसान की पत्नी कजरी गीत गा रही है और वर्षा होने से झरने झरझर की आवाज करके नीचे गिर रहे हैं। ऐसे में मन और प्राण प्रसन्नता से भरते चले जा रहे हैं। स्त्रियां मन में विचार करती हैं कि किन जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हमें ऐसे शुभ दिन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में रात्रि के समय किसी सुहागिन स्त्री के शरीर का यदि उसके पति ने स्पर्श किया तो वह कितना मंगलमय होगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति रूपी सुहागिन के तन का वर्षा रूपी साजन ने स्पर्श किया हो। इस प्रकार पानी बरसने से प्रकृति में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। आइए बच्चों, अब हम इन सभी पंक्तियों का विशेष सुन लेते हैं। पहला विशेष क्या होगा? खड़ी बोली का प्रयोग। दूसरा, श्रृंगार रस। तीसरा, अनुप्रास मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग। चौथा, वर्षा के माध्यम से जीवन की प्रसन्नता कविता में अभिव्यक्त की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।